हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसएन लिनक्स में। आज हम 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो हमने लिनक्स की एमसीक्यू सीरीज चलाई हुई है। उसका 16 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू यू सेट एनवायरमेंट वेरिएबल्स इन लिनक्स एंड सेट एक्सपोर्ट वेर्स। तो हम किसी भी वेरिएबल का एनवायरमेंट सेट कैसे करते हैं, उसकी कमांड होती है export. To set environment variables in Linux, you can use the export command by typing export followed by the variable name and its value. It means हमें वेरिएबल का नाम लेना है, उसकी वैल्यू डिफाइन करनी है। Then you can create or modify environment variables. These variables are then available for use by the करंट सेल एंड एनी चाइल्ड प्रोसेस। देन हम जो भी हमें वैल्यू ऐड करनी है, वेरिएबल का नाम लेना है और हमारी मेन कमांड क्या होती है, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम लिखते हैं एक्सपोर्ट। देन हमारे वेरिएबल का नेम मैंने लिया एसएन लिनक्स फर्स्ट। देन इज इक्वल टू कॉलन के अंदर मैंने लिया है हेलो दोस्तों। एंटर किया। अभी मेरे को देखना है इको डॉलर और मेरे वेरिएबल का नेम। एंटर। अभी यहाँ पे कोई नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब इसमें क्या कोई सिंटैक्स एरर है। तो सिंटैक्स एरर क्या हो सकता है, बेसिकली मैंने इसका नेम क्या लिया था 1। देन यहाँ पे हम करेंगे हमारा 1। अभी यहाँ पे हमें हमने जो भी एक्सपोर्ट की हेल्प से यहाँ पे वैल्यू पुट की थी, वो वैल्यू हमें एग्जैक्टली यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम एक्सपोर्ट कमांड की हेल्प से कोई भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये मेनली हमारे जो हम सेल स्क्रिप्टिंग करते हैं वहां पे यूज लेते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाट कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द लास्ट लाइन ऑफ ए फाइल इन लिनक्स। किसी भी लिनक्स की फाइल की हमें लास्ट लाइन देखना हो तो हम क्या करते हैं, टेल का यूज करते हैं। देन हमें टॉप मोस्ट देखना हो तो हम हेड का यूज करते हैं। देन हमें लेस देखना हो या फिर मोर देखना हो तो हम 1 by 1 करके देखते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जो हमारा टेल और हेड होता है, ये बेसिकली हमें डिफॉल्ट 10 लाइन शो कराता है। देखिए, द टेल कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द लास्ट लाइन ऑफ ए फाइल इन लिनक्स। इट मीन जो हमारा टेल होता है वो लास्ट लाइन शो करता है। बाय डिफॉल्ट इट शोज द लास्ट 10 लाइन्स और बाय डिफॉल्ट ये लास्ट की 10 लाइन शो करता है। हाउएवर यू कैन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ लाइन्स टू डिस्प्ले यूजिंग द एन। आपको जितनी भी लाइन्स देखनी है, मान लीजिए आपको लास्ट की 5 लाइन देखनी है, तो आप टेल के साथ -n ऑप्शन का यूज करेंगे, सच एज टेल -n देन 5। तो हमें ये लास्ट की किसी भी फाइल और देन हम जो हमारी फाइल होती है उसका नेम दे देंगे, वहां से हमें उस पर्टिकुलर फाइल की लास्ट की 5 लाइन शो करेगा टू डिस्प्ले लास्ट 5 लाइन्स। तो अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जब हम देखते हैं कि मेरे को टेल करके पास wd जो कि हमारा etc के अंदर स्टोर होता है उसकी लाइन्स चेक करनी है। तो ये बाय डिफॉल्ट मेरे को लास्ट में एक सारू नाम से यूजर बना हुआ है और देन ये हमारे डिफॉल्ट जो यूजर्स हैं, सर्विसेज हैं, वो है। तो लास्ट की 10 लाइन्स हमें शो कर रहा है। और अभी हम यहाँ पे कैट करके /etc के अंदर पास wd में चलते हैं, क्या हमें वहां पर यही लाइन लास्ट में शो करता है। तो देखिए, यहाँ पे लास्ट में यही सेम लाइन शो कर रहा है और देन हमने यहाँ चेक किया तो भी हमें यहाँ पर क्या कर रहा है, यही लाइन शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए, तो इस तरीके से हम टेल के लिए यूज कर सकते हैं। बेसिकली हमें नंबर्स में चेक करना हो कि यहाँ पे मेरे को ओनली ये 3 नंबर्स यूजर का चेक करना है, तो मैंने दिया -n देन 3 और देन मैंने मेरा जो
पाथ है वो डाला, एंटर। तो अभी यहाँ पे आप देखिए कि ये ओनली 3 ही मेरे को लाइन्स का आउटपुट दे रहा है। इसी तरीके से हम किसी भी फाइल में देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, आपको 5 लाइन देखनी है, किसकी देखनी है, /etc के अंदर ग्रुप जो हमारी फाइल होती है उसकी देखनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको लास्ट की 5 लाइन्स का ही आउटपुट देखेगा। तो इस तरीके से हम टैल का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, हाउ डू यू चेक द डिस्क यूजेस ऑफ ए फाइल और डायरेक्टरी इन लिनक्स। इसी तरीके से हमारे इस क्वेश्चन में हेड होता है वो टॉप मोस्ट दिखाता है। जैसे कि एक बार के लिए हम ये भी देख लेते हैं, जैसे कि हमें हेड देखना हो इसी में, तो मैंने किया /etc/group, तो मेरे को ये डिफॉल्ट टैग लाइन से ही शो करेगा। इसमें भी यहाँ से इसने मेरे को टैग लाइन दिखाया। तो अगर हमें नंबर्स डालना हो तो हम फिर से यहाँ पे हेड करते हैं, -n करते हैं। मेरे को 2 लाइन से ही देखना है, किसकी देखना है, /etc के अंदर पास wd की देखना है। तो ये मेरे को स्टार्टिंग की 2 लाइन से ही शो करेगा। तो इसी तरीके से हेड करते हैं। लेस कमांड है, बेसिकली हमें कंप्लीट हमारे जैसे पास wd का डाटा देखना है, पास wd, तो हमें ओवरऑल दिखाएगा, ये पेज बाय पेज डाटा दिखाता है। और जो हमारा मोर होता है ये हमें % के साथ दिखाता है डाटा। जैसे पास wd का देखा, यहाँ पे आपको इस पेज में 42% शो कर रहा है। देन आप नेक्स्ट करते हैं 97, नेक्स्ट पेज का 97% हो गया, देन आपका फिनिश। तो इस तरीके से % भी आपको यहाँ पे ये शो करता है मोर कमांड। तो ये ऑप्शंस आपके फिल्टर करने के लिए हो गए हैं। देन हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, हाउ डू यू चेक द डिस्क यूजेज ऑफ ए फाइल और डायरेक्टरी इन लिनक्स, कि हमारा डिस्क यूजेज हम कैसे चेक करते हैं फाइल्स और डायरेक्टरी का। तो उसके लिए ls तो हमारा लिस्ट शो के लिए होता है, du इट मीन्स डिस्क यूजेज, और df इट मीन्स डिस्क जो फ्री है, डिस्क फ्री। देन ये डिस्क के लिए होता है। तो अभी हम du कमांड से हम डिस्क यूजेज चेक करते हैं किसी भी फाइल और डायरेक्टरी का। तो du it means disk uses command is used to check the disk uses of files and directory in Linux. It display the disk space occupied by each file and directory. ये हमें क्या दिखाता है कि हमारी सभी फाइल्स और डायरेक्टरी जो हैं 1 by 1 कितना डिस्क स्पेस ले रही हैं। By using option like -h, जैसे ही हम -h जो है, h हमारा ह्यूमन रीडेबल के लिए यूज करते हैं, the output is presented in a more readable format। रीडेबल फॉर्मेट में हमें शो करता है। तो अभी हम du कमांड से करते हैं, पहले टर्मिनल क्लियर करते हैं, देन अब हम du से करते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ आउटपुट्स दे रहा है du, जो हमारा कितना डिस्क यूजेज है किसके लिए। तो अभी हम यहाँ पे df-h करते हैं, तो ये हमें एम्बेज में दिखाने लग गया। तो इसी तरीके से हमें क्या दिखाता है, हमारा डिस्क फ्री दिखाता है कि कितना हमारा स्पेस यूज है, कितना अभी अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में है, कितना % में यूज है, क्या हमारा फाइल सिस्टम है, कहाँ माउंटेड है, वो ऑल ओवर डिटेल हम df-h से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कमांड इज यूज टू चेंज द ओनरशिप ऑफ ए फाइल और डायरेक्टरी इन लिनक्स, कि किसी भी फाइल और डायरेक्टरी की हमें ओनरशिप चेंज करनी होती है। तो बेसिकली उसके लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं, तो उसके लिए कमांड होती है chown। तो chown कमांड इज यूज टू चेंज द ओनरशिप ऑफ ए फाइल और डायरेक्टरी इन लिनक्स बाय स्पेसिफाइंग द न्यू ओनर एंड ऑप्शनली द ग्रुप यू कैन ट्रांसफर ओनरशिप राइट्स, फॉर एग्जाम्पल chown यूजर। इस फॉर्मेट में आप करते हैं, किसी भी यूजर और ग्रुप दोनों की ही ओनरशिप आपको चेंज करनी होती है। तो अभी अपने हम टर्मिनल पर चलते हैं, टर्मिनल क्लियर करते हैं, देन यहाँ पे हम अपने होम के अंदर चलते हैं। यहाँ पे कुछ फाइल्स और डायरेक्टरी हैं तो जिनका हम यूजर चेक करते हैं, ls-h किया, तो इसका जो यूजर है वो है अपना रूट।
तो मेरे को फाइल 1 का जो ओनर है ये होता है ओनर और ये होता है ग्रुप ओनर। तो इसको चेंज करना है CHOWN। देन क्या करना है मेरे को, इसका जो ओनर है वो सारू करना है और देन मेरे को इसका ग्रुप ओनर है वो सरिता नाम से करना है। देन फाइल 1 एंटर। अभी ये बोल रहा है इनवैलिड ग्रुप, तो इट मीन्स इसका इस नेम से तो कोई ग्रुप है ही नहीं। तो आपका जब ग्रुप नहीं है तो बेसिकली ये बनेगा कैसे? तो इस नाम से कोई यूजर ही नहीं है, आप किसको बना रहे हो? देन हम हमारी फाइल 1 का करते हैं CHON, क्योंकि हमारा एक सारू नाम से यूजर बना हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसका फाइल 1। अभी यहाँ पे आप LS-LH करके देखिए, आपका सारू आ गया है। तो जो भी हमारे यूजर्स जिस नेम से बने होते हैं उन्हीं यूजर्स को हम यहाँ पे बना सकते हैं। आप यहाँ पे सारू और कोई नया नेम लेंगे तो देखिएगा क्या आपको आउटपुट देता है। जैसे कि आपने एक यूजर लिया सारू और यहाँ पे कोलन लगा के ग्रुप यूजर आपका लिया सरिता। देन फाइल 1। अभी ये आपको एरर दे रहा है कि ग्रुप तो है ही नहीं, ऐसा कोई यूजर आपका ग्रुप कोई है ही नहीं इस नेम से, तो आप कैसे बना सकते हैं? तो जिस भी नेम से आपका यूजर होगा, आप यूजर चेक करते हैं आईडी करके। आप सरिता नाम से देखिए कोई यूजर है, नो यूजर। देन आप आईडी करके सारू नाम से यूजर करेंगे तो आपका यूजर है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप दोनों को चेंज करें तो सारू कोलन सारू किसका करना है, फाइल 1 का। आप वहां इजीली कर पाएंगे। देन यहाँ पे हमें किसी और का करना है, मान लीजिए मेरे को फाइल 2 का करना है, तो इसके लिए भी हम कर सकते हैं एक साथ। मेरे को सारू देन सारू और किसका करना है, फाइल 2 का। तो अभी LS-L करके देखिए आपका जो सारू है वो हो गया है। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल या डायरेक्टरी का ओनर एंड ग्रुप ओनर चेंज कर सकते हैं CHOWN कमांड की हेल्प से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू शेड्यूल ए रिक्यूरिंग टास्क इन लिनक्स? कि आप कोई भी टास्क को कैसे शेड्यूल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी एक पर्टिकुलर कमांड होती है cron, जो एक अलार्म टाइप में हमारा सेट कर देता है कि इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमारा ये टास्क जो है वो रन हो जाना चाहिए, एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। ऑटोमेटिकली अपना जो टास्क है उसको रन करने का काम करता है हमारा cron। सो टू शेड्यूल रिक्यूरिंग टास्क इन लिनक्स यू कैन यूज द cron सर्विस। इट अलाउज यू टू क्रिएट cron jobs which are scheduled tasks that run automatically at specified intervals by configuring the cron tab file using the cron tab command. You can define the timing and command for each task. तो आप cron tab की हेल्प से सभी को आप कर सकते हैं। देन उसके लिए हम कैसे हमारे टास्क को, हमारी किसी कमांड को हमें शेड्यूल करना हो तो हम वो शेड्यूल कैसे करेंगे? तो बेसिकली उसके लिए हम यूज करते हैं, तो मैंने cron tab E किया। देन यहाँ पे मेरे को कुछ भी मैं डाल सकती हूँ कि मेरे को क्या यूज करना है। देन कैसे गाइस कि cron tab के अंदर हम हमारे कुछ जो सिंटेक्स है वो दिया होता है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मिनट होता है, फिर हावर होता है, फिर डे ऑफ मंथ होता है, फिर मंथ होता है, डे ऑफ वीक होता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।